अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की थी, ठीक है बेटा। उसके बाद उसमें हमने क्रिटिकल एंगल सीखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 होता है। तो जब लाइट रे आती है ग्लास की सरफेस के ऊपर मूव करती है और नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना दिया है, तो बेटा हम उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसके बाद अगर हमारा क्रिटिकल एंगल 42 से ज्यादा हो जाए, तो हमने देखा था कि लाइट जब आपके पास आई है मीडियम से टकराई है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आकर हो जाता है, ठीक है। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बेटा उससे अगला टॉपिक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी यूज स्नेल्स लॉ। अब बेटा स्नेल्स लॉ आपके पास क्या था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में m is equal to sin I over sin R। अब बेटा I आपके पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और बेटा R आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट मीडियम में देखिए तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है m1 sin I, ठीक है। m1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, और बेटा I आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर बेटा सेकंड मीडियम में देखिए तो सेकंड मीडियम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे पास होगा वो m2 होगा, और बेटा यहां पे जो एंगल होगा आपके पास वो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा। अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो बेटा मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी वो आएगी m1 sin I will be equal to m2 sin R, ठीक है। अब बेटा इसमें एक बड़ी अहम लाइन लिखी है जो आपने सीखनी है, वो यहाँ पे कह रहा है कि when total इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर अगर आपके पास टोटल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अगर होगा तो इसके लिए बेटा मस्ट भी जरूरी है आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब बेटा इस 90 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, अगर मैं r is equal to 90 डिग्री इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूं, तो बेटा जो नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो आ रही है ni sin I will be equal to n2 sin r। r की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब बेटा आपको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू हम दो चीजों में काउंट करते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 पे और साइन की वैल्यू 90 पे। तो बेटा साइन 0 0 होता है और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1। तो अगर आप इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं n1 sin I will be equal to n2 sin 90 आ जाएगा 1। तो बेटा n1 sin थीटा I will be equal to n2। अब बेटा यहाँ पे उसने एक और बड़ी अहम लाइन लिखी है, कहता है कि हमने जो I है उसको हमने डिनोट किससे करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है नाउ I is the critical angle denoted by C। जो इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पे आपने I की जगह C की वैल्यू पुट करनी है। अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम I will be equal to C पुट करते हैं तो बेटा ये वाला रिलेशन मेरे पास इस तरीके से बनेगा n1 sin I की जगह आ जाएगा C will be equal to n2, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हम sin C की वैल्यू निकालते हैं, n1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो sin C will be equal to n2 over n1। अब बेटा क्रिटिकल एंगल को डिनोट करते हैं C से। अब अगर यहाँ से मैंने C के टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल, अब यहाँ से अगर मैंने C की वैल्यू निकालनी है तो बेटा वो क्या हो जाएगी sin, उधर दूसरी साइड पे जाके sin इनवर्स हो जाएगा n2 over n1। तो बेटा ये आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास n2 और n1 की वैल्यू गिवन हो तो बेटा आप किसी भी चीज का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। n2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टेंसर मीडियम, n1 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रियल मीडियम। अगर इन दोनों की वैल्यूज आपको पता होगी तो बेटा आप यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये जो मेरे पास रिलेशन है इक्वेशन नंबर जो 5 है, ये बेटा क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला है C is equal to sin इनवर्स n2 over n1। अब बेटा यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहता है दिस रिलेशन ओनली वर्क व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2। इसमें आपके पास कंडीशन है n1 इज ग्रेटर देन n2। इसका मतलब क्या है, इट मींस लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रियल मीडियम। अगर आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है n1 इज ग्रेटर देन n2, इसका मतलब आपके पास ये है कि जो लाइट आपके पास ट्रैवल करेगी वो डेंसर से रियल मीडियम में करेगी। कैसे, ये बेटा आपके पास ये मीडियम है, ठीक है। इसको हम निकालते हैं जहां पे नीचे वाटर होते हैं, ठीक है। ये होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। और जो ऊपर एयर है इसको मैंने आपके पास कहा था कि ये आपके पास क्या है, रियल मीडियम। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन अप्लाई करूं n1 इज ग्रेटर देन n2, तो बेटा लाइट आएगी, ठीक है। उसके बाद लाइट डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में ट्रैवल करेगी। अगर आपने ये वाला कंडीशन अप्लाई करनी है तो लाइट ट्रैवल हुआ डेंसर मीडियम टू रियल मीडियम। अब आपके पास ये डेंसर मीडियम है
बेटा उसके बाद लास्ट में कहता है इफ द सेकंड मीडियम इज एयर, ठीक है, अगर इस रिलेशन को हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो कह रहा है कि अगर हमारे पास सेकंड मीडियम हो एयर हवा, ठीक है, तो वहां पे n2 की वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं 1, तो n2 की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो फिर sin c, ये वाला जो रिलेशन है sin c का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा सिर्फ आपके पास 1/n, क्या रिलेशन आएगा 1/n। दिस इक्वेशन the refraction index of the first medium is n, अब बेटा यहां से अगर हम refractive index की वैल्यू निकालते हैं तो n is equal to 1/c आ जाएगा, 1/sin c, तो लिखा हुआ है this equation the refractive index of the first material is n is equal to 1/sin c। अब बेटा अगर आपने सेकंड मटेरियल की निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा n is equal to 1/c2, ठीक है। इसी तरह हम फर्स्ट मीडियम मटेरियल, सेकंड मटेरियल, थर्ड मटेरियल और nth मटेरियल तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब बेटा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वही चीज दोबारा आ गई, दिस रिलेशन इज ओनली ट्रू व्हेन द लाइट इज मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम। बेटा आपने अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है या आपने इस रिलेशन को सिंपलीफाई करना है, इस रिलेशन को अगर आपने सेटिस्फाई करना है तो आपके पास एक लाइन मस्ट ये ट्रैवल करनी चाहिए, ये लाइन आपके पास मस्ट ट्रू है कि जो आपके पास लाइट है वो ट्रैवल करेगी बेटा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। ये बेटा इसकी सिंपल कैलकुलेशन थी और ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेटा जैसे मैंने आपको लिखवाया है ये टॉपिक आपने इसी